तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 3। नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। थोड़ा बहुत मैंने पहले भी इसके बारे में थोड़ा बताया है। आज हम इनके पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, आपको युग्म दिए जाएंगे और उनको सरल करना है। सरल करने की हमें दो विधियां हमारे पास सिलेबस में है। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि है विलोपन विधि। क्या है ये दो विधियां हैं जिनसे इन समीकरणों को हमें सरल करना है, यानी x और y का मान निकालना है। तो जो भी हमें दो चरों में रैखिक समीकरण दिया हुआ है, जैसे आपको एक समीकरण दिया है x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 और दूसरा समीकरण आपको दे दिया जैसे 2x प्लस वाई माइनस का 4 बराबर 0। ऐसे कोई दो समीकरण आपको दिए हुए हैं, उनको सरल करना है और सरल करके मान निकालना है। पहले हमने ये सीखा था कि दो समीकरणों को देख के हमें ये बताना है कि उनके कितने हल आएंगे। इनका जो ग्राफ होगा वो सीधी रेखा होगी, वो एक दूसरे को काटेगी, समांतर होगी या समपाती होगी। ठीक है, तो ये तो हमने पहले सीख लिया, वहां से एक नंबर का सवाल आता है। आज हम करेंगे इनको सरल करने की विधि कौन सी है। तो इनको सरल करने की दो विधियां हमारे सिलेबस में है। वो क्या है? पहली प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? और दूसरी विधि कौन सी है? तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हम सोल्व कैसे करते हैं, इनको x और y का मान निकालते कैसे हैं। तो मैं जैसे हमें दो समीकरण दे रखे हैं, प्रतिस्थापन विधि को पहले मैं काम में ले रहा हूं, ये वाली को, कि इससे इन समीकरणों को युग्मों को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को नाम दे लो ऐसे कि समीकरण नंबर 1 तो ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। किसी भी समीकरण से एक x या y, जो आपको अच्छा लगे, x या y का मान निकालना है और दूसरे वाले समीकरण में रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे पहला समीकरण में दे रखा है उसमें से मैं x का मान निकालना चाहता हूं, या आपकी मर्जी हो y का मान निकालना चाहो तो y का निकाल लो। किसी भी एक चर का मान निकाल के दूसरे वाले चर में प्रतिस्थापित करना है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित मतलब आपको यहां से मान उठाना है और दूसरे वाले में रखना है। प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, देखो समीकरण नंबर 1 से मैं क्या कर रहा हूं, x का मान निकाल रहा हूं। क्या है यहाँ पे, x बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 3 को भी उधर ले जाऊंगा 0 के और y को भी इधर ले जाऊंगा क्या, तो मैंने 3 का उधर ले गया, माइनस का 3 जाएगा, y को भी उधर ले गया, माइनस का y जाएगा। तो ये यहां से मेरा क्या आ गया, x का मान आ गया है ना, आया y के रूप में है, लेकिन मेरा x का मान यहां आ चुका है। तो इसको मैं नाम दे दूं समीकरण नंबर 3 और इसका जो ये मान है वो किस में करना है, मेरे को समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 2। x की जगह मेरे को ये रखना है, जो भी ये मान आया मेरा, x की जगह ये मान रखना है, ये वाला। तो मैं x की जगह ये वाला मान रखूंगा, माइनस का 3 माइनस का y, और फिर पूरा का पूरा समीकरण वापस 2 नंबर वाला वैसा का वैसा लिख दो। प्लस का क्या है, y है, और फिर माइनस का क्या है 4 और बराबर में क्या है 0। अब देखो पूरा का पूरा समीकरण जो है ये 2 नंबर वाला ये y के रूप में आ गया। कहीं x बचा है क्या, इसमें नहीं बचा, x नहीं बचा, इसका मतलब यहां से y का मान हम निकाल सकते हैं और निकाल के जो भी y का मान आएगा वो किसी भी समीकरण में इन दोनों में से या इसमें रख के x का मान और निकाल लेंगे। तो यहां से क्या है, इसमें इस समीकरण में सोल्व करता हूं। सोल्व करना समीकरण को आपको आता ही है, आता है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा प्रतिस्थापित करने पर हुआ उसमें आ जाएगा। यहां से मैं सोल्व कर रहा हूं इसको समीकरण को, तो मैं क्या करूंगा, या 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले कोष्ठक के बाहर बैठा होता है वो हर चीज क्या होती है, अंदर वाले सबसे गुणा होती है। तो मैं 2 को यहां 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 6 आएगा क्या, फिर 2 है ये माइनस के y से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा माइनस का 2y, और पहले से क्या पड़ा है, प्लस का y पड़ा है क्या, प्लस का y और माइनस का 4 और बराबर में क्या है 0। थोड़ा सरल हुआ और सरल कर रहा हूं, या देखो यहां y वाले दोनों एक साथ सरल हो रहे हैं, y प्लस का है, यहां y माइनस का 2 है, तो y में से 2y घटेगा, कितना बचेगा माइनस का y बचेगा, कितना बचेगा माइनस का y, और माइनस का 6 है और माइनस का 4 है, कितना हो जाएगा टोटल माइनस का 10 और बराबर में क्या है 0।
यहां से y का मान कितना आ जाएगा, माइनस वाई बराबर 10 को मैं उधर ले गया तो प्लस का 10, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y के माइनस के चिन्ह को y वाला जो चिन्ह है उसको मैंने क्या कर दिया, इधर है प्रतिस्थापित है या उधर भेज दिया पक्षांतरण के रूप में। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो y का जो मान आया है वो मेरे को किसी भी समीकरण में, 3 समीकरण है मेरे पास, किसी में भी रख के मेरे को अक्ष का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो मैं अक्ष का मान निकालना है, कैसे निकालूंगा, देखो अक्ष का ये रहा मान, इसमें रख देता हूं, तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, y का मान समीकरण कौन से में रखूं, 3 में रख दूं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। देखिए अक्ष बराबर माइनस का 3 माइनस y की जगह मेरे को क्या रखना है, माइनस का 10 रखना है, तो y की जगह मैंने माइनस का 10 रख दिया। देखो ये सरल हो जाएगा क्या, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 10, तो 10 में से 3 घटेगा, अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 7। ये लो अक्ष का मान भी आ चुका है क्या, तो हमारा हल क्या आ गया है, हल बताओ। देखिए अक्ष कोमा y के रूप में आता है, मैंने आपको बताया था, अक्ष कोमा y, अक्ष क्या है हमारा 7 और y क्या है माइनस का 10, ये हमारा हल आ चुका है। ठीक है, और ये हमारा एक ही तो हल आया है, इसका मतलब ये दोनों समीकरण है कहीं न कहीं ये क्या है, प्रतिच्छेदी है। क्या है, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी समीकरणों का ये हल कितना आता है, सिर्फ एक हल, और वो आ चुका है।